अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है ज़ीशान महमूद और आप देख रहे हैं पेशेंट वुल्फ। और आज हम गोल्ड का रिव्यू ले लेते हैं प्राइस का जो कल हुआ है मार्केट में। अच्छा, कल के रिव्यू में हमने देखा था, मुझे ये लग रहा था कि मार्केट की इसने रेंज ब्रेक की थी और आई वाज़ थिंकिंग ये वाला जो पोर्शन है 4 आवर के ऊपर, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट फील हो रहा था। सो टेक्निकली और वैसे भी ये यही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। और हमें शाम को एक न्यूज़ इवेंट भी था, मगर हमने देखा कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स नहीं हुई, बल्कि मार्केट ऊपर गई है और बड़ी हैवी किस्म के ऊपर गई है। तो इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कल जब हमने एनालिसिस किया था और वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त के ऊपर मार्केट कुछ यहाँ पे ट्रेड हो रही थी इस पोर्शन में, और ये वाली आरएसआई का 60 के आसपास जो है ये स्ट्रेट लाइन चल रही थी। उसके बाद जो 5:15 बजे न्यूज़ आई थी, ये है वेंसडे, हाँ, जो 5:15 बजे न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ में जो है ये पॉजिटिव थी और इसने मार्केट को पुश करने की कोशिश की डाउन, और मार्केट नीचे आई भी सही। और इसने जो है नीचे जाके टेस्ट किया 2008 का एरिया, 7.58 ये वाला एरिया था, और यहाँ से मार्केट ने दिखाई है रिजेक्शन। अब ये 4 आवर की कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है। सो ये टेक्निकली क्लियर इंडिकेशन था कि अभी मार्केट ना अप डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, ना अपर ट्रेंड की तरफ जा रही है। सो मार्केट इज़ स्टिल अनडिसाइडेड। तो इस अनडिसाइडेड मार्केट में तो बाद में फिर जो है वेट करते रहे न्यूज़ का, और हमें पता था कि ये हमें एक 7 बजे न्यूज़ थी। इसके बाद इस 11 बजे जो है एफ ओ एम सी की स्टेटमेंट्स थी, और एफ ओ एम सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फंड्स के रेट हाइक्स की बात थी। ठीक है, ये वाली जो न्यूज़ है, तो ये जो है काफ़ी वो रही, ये नॉर्मल ही रहीं, कोई इतना वो नहीं था। ठीक है, एफओएमसी ने अपनी स्टेटमेंट दी, मैंने अभी तक उसे फॉलो अप नहीं किया, बट इसके बाद फ़ौरन जो है मार्केट वो यहाँ से मूव हुई और वो ऊपर निकल गई। और आज सुबह भी ऑस्ट्रेलियन सेशन में मार्केट ने जो है इसे जाके टेस्ट किया है 2066 को। अब ये जो 2066 का जोन है, ये है ईयरली हाई। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें ना, ये वाला जो जोन है, अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो कल हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नहीं रिमूव की थी, ये बेसिकली सीधा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ही इसने जाके हिट किया है। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि ये अगर आप देखें तो एक हाई यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, और दूसरा हाई हमारा ये वाला मौजूद है, और तीसरा इसने यहाँ पे जाके इसे आज टेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हाई हाई टेस्ट हुआ है यहाँ पे, सो आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे कि इट कैन बी अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। क्योंकि ये जिस तरह से मार्केट यहाँ से उठी है 1980 से, और इसने जाके 2 दिन के अंदर अंदर 2068 को टेस्ट कर दिया है। तो ये अराउंड आई थिंक कोई 800 पिप्स, 900 पिप्स की मूव है। ठीक है, अब ये जो 900 पिप्स हैं, ये एकदम से ऐसे गई हैं और इसके बाद ये फ़ौरन गिरना शुरू हो गई है। तो आई थिंक कि ये दोबारा अभी गिरेगी। ये मेरा बायस नहीं है सेल के साथ, बट अगले 2-4 दिनों में या वीकली चार्ट जो हमने देखा था, एक्चुअली वीकली चार्ट ही हमें परेशान कर रही थी कैंडल के, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है ये यहाँ से ऊपर जाएगा। बट स्टिल आई एम लुकिंग एट इट कि मार्केट जो है कल, आज थर्सडे है और कल फ्राइडे है, और कल जो मार्केट की क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल हमारे पास न्यूज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्राइडे है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की हमारे पास न्यूज़ आई है, और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डाटा रिलीज़ होगी। तो इस डाटा रिलीज़ में आपको पता है कि मार्केट काफ़ी हैवी मूव करती है। तो अगर तो कल तक मार्केट में प्राइस रिजेक्शन आती है और मार्केट 2010 के आसपास आके क्लोज़ होती है, या इससे नीचे क्लोज़ होती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन देगा रिवर्सल की। बट अगर यहाँ से नीचे ये नहीं मूव कर पाती और मार्केट स्टिल इस रेंज में ऊपर जाती है, तो ये अपनी वीकली जो अप हैं, ये हमारी वीकली क्लोजिंग एक यहाँ पे मौजूद है। वैसे बैक इन 2020 इसने वीकली क्लोजिंग यहाँ पे की है, तो ये इस वीक को भी इसी के आसपास क्लोज कर सकता है, जो कि एरिया है
2036 और 40। तो मार्केट जो है अगर 2010 या 40 के बीच में या इससे नीचे कहीं क्लोज होती है तो दैट विल बी क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी और टेस्ट करके मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जाने लगी है और सेम हमारा वही 1900 वाला जोन। और अगर तो मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है कल तो फिर टोटल न्यू सिनेरियोज होंगे मार्केट के लिए, बिकॉज इससे ऊपर मार्केट कभी वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं हुई। 36 जो है 2036 की क्लोजिंग है, इससे ऊपर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आज और कल हमें ट्रेड को अभी छोड़ देना चाहिए। समहाउ मार्केट यहाँ पे देखें कि ओवरबॉट है और कंडीशंस बड़ी वियर्ड हैं इस वक्त। जो मूव होनी थी वो तो निकल गई है, तो अभी कोई छोटी मोटी मूव या स्कैल्प करने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्किप करें 2 दिन, मंडे को देखेंगे कि मार्केट किधर जा रही है। अभी काफ़ी रिस्की मार्केट है तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन गो अप एंड टेस्ट इट अगेन एंड मूव ट्राई टू ब्रेक इट दिस लेवल, और ये अभी जो है वापस भी आ सकती है क्योंकि एवरीथिंग इट्स इन ओवर बॉट सिनेरियो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी आप 2 दिन के लिए गोल्ड को छोड़ दें और इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। बाय द वे कल की जो हमने प्रेडिक्ट किया था और जो ट्रेड थी, मेरी ट्रेड वो यहीं पर ही थी। आई वॉज शॉर्ट यहाँ से 16 से, और मेरा एस एल जो है वो 22 पे था। तो वो मेरा एस एल हिट हुआ था, दैट वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो अगर आप लोगों की भी इसी के आसपास की ट्रेड थी और आपका एस एल 22-24 की रेंज में था, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आपका एस एल यहाँ पे नहीं था और आप शॉर्ट थे तो दैट इज़ अ बैड थिंग। तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी 2029 पे ट्रेड 39 पे ट्रेड हो रहा है, तो ये 4 आवर में भी गिर रहा है। इट कैन गो फर्दर डाउन बिकॉज इट्स इन ओवरबॉट सिनेरियो। बाय का यहाँ पे तुक बनती नहीं है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इससे दूर रहना ज़्यादा बेटर है। तो मैं अगले 2 दिन तो इससे दूर ही रहूँगा। वैसे भी ये वीक मैंने बहुत ही कम ट्रेड लिए हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये 2-3 दिन क्या करता है। फिर मंडे से देखेंगे कि क्या सिनेरियो डेवलप हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।